हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएफए की पाठशाला। आज की जो वीडियो करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लास्ट तक जरूर देखना। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग द फीमेल क्लाइंट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, साइकिल सिंकिंग, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज गाइडलाइंस एंड बहुत सारा कुछ। ये क्वेश्चंस आपके भी होंगे, क्या ये सप्लीमेंट फीमेल्स के लिए है, क्या ये एक्सरसाइज फीमेल के लिए है, क्या ये डाइट जो है वो फीमेल्स के लिए है। अगर आपके भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो लास्ट तक जरूर रुकना, इसके सारे आंसर्स मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को हम 3 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस समझेंगे बिटवीन मेल एंड फीमेल बॉडी। सेकेंड पार्ट में हम हार्मोन्स की बात करेंगे और कैसे उस हार्मोन का इम्पैक्ट आपके शरीर पर पड़ता है और किस तरीके की चीजें आपके शरीर में देखने को मिलती हैं, फीमेल बॉडी में देखने को मिलती हैं। और लास्ट जो इसका पार्ट आता है उस पोर्शन में हम बात करने वाले हैं कि न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज गाइडलाइंस फीमेल और मेल बॉडी के लिए किस तरह से डिफर करती है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन है, 3 पार्ट की सीरीज है। कोशिश करेंगे जितनी जल्दी से जल्दी ये वीडियोस डाल पाए। आप जितना ज्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो अगली उतनी ही जल्दी आने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहले शुरू करते हैं द बॉडी डिफरेंसेस बिटवीन मेल एंड द फीमेल बॉडी। सबसे पहला डिफरेंस जो है सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, जब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आता है दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आपने अपनी 9th की बायो की क्लास में भी पढ़ा होगा, बट आज जिस प्रोस्पेक्टिव से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो चेंज कर देगा आपका माइंडसेट टुवर्ड्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है आपका फीमेल्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं यूट्रस। ये जो 2 आप साइड्स में देख रहे हैं ये होती है ओवरी। इसके साथ जो ये अटैच ट्यूब जा रही है इसका नाम है फेलोपियन ट्यूब। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो इसका नाम आता है फेलोपियन ट्यूब। अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये रहा आपका यूट्रस। और भी बहुत सारी चीजें, यूट्रिन फंडाई, फंडस है, एंडोमेट्रियम है, मायोमेट्रियम है, बट हमारे लिए भी समझना ये जरूरी है कि कैसे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो काम करता है, कैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है। एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो बेसिकली फीमेल का कंट्रीब्यूशन होता है टुवर्ड्स अ न्यू लाइफ। जैसे मेल्स में स्पर्म होता है वैसे ही फीमेल से जो कंट्रीब्यूशन आता है, फीमेल से जो सिक्रीशन आता है, जो एग आता है उसे बोलते हैं ओवम। और यही स्पर्म एंड ओवम जब मिलता है, जब फर्टिलाइज होता है तो प्रेगनेंसी होती है। बड़े सिंपल शब्दों में तो मेल का कंट्रीब्यूशन अगर स्पर्म कहलाता है, फीमेल का कंट्रीब्यूशन जो है वो ओवम कहलाता है या एग कहलाता है। आपने वर्ड सुना होगा कि इस एक्ट्रेस ने अपने एग्स फ्रीज कर दिए या इस एक्ट्रेस ने अपने एग्स जो है डोनेट कर दिए, समथिंग लाइक दिस। आप मस्ट हैव हर्ड इन द मूवीज और आपने देखा होगा। तो उस एग को टेक्निकली बोलते हैं ओवम। ये फीमेल का कंट्रीब्यूशन है। जैसे मेल्स का स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो एक बार में लगभग 15 लाख स्पर्म्स होते हैं, 1.5 मिलियन तक चला जाता है। फीमेल का जो कंट्रीब्यूशन है, जो एग है, वो 24 to 35 डेज में सिर्फ एक बार बनता है। जी हाँ, तो फीमेल का कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ एक बार बनता है, जो एग है वो सिर्फ एक बार बनता है। मेल का जो स्पर्म काउंट है वो एक टाइम पे 10 से 15 लाख तक भी चला जाता है, इतने स्पर्म्स बनते हैं। सो इसीलिए फीमेल का साइकिल जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा होता है। हर ओवरी के अंदर अगर आप दोनों साइड पे देखोगे तो आपको ये कुछ रेड डॉट्स दिखेंगे। ये जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, इन डॉट्स को हम बोलते हैं फॉलिकल्स। फॉलिकल्स जो है आप इन्हें बोल सकते हैं अंडर डेवलप्ड, या आप इन्हें बोल सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एग्स या ओवम।
जब एक फीमेल शुरुआत करती है अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उस सिचुएशन में हमारी बॉडी जो है, फीमेल बॉडी जो है, वो कुछ फॉलिकल्स को बनाकर छोड़ देती है। हर महीने एक फॉलिकल इनमें से ऐसा होगा जो मैच्योर होता है, मतलब जो यहां से रेडी होता है एक पूरे एग की तरफ बनने के लिए। जैसे लार्वा से बटरफ्लाई बनती है, वैसे ही इस फॉलिकल से क्या बनने वाला है, इस फॉलिकल से बनने वाला है आपका एग का शुरुआत। यहीं से शुरू होता है, ठीक है। पहले 14 दिन की जो साइकिल होती है फीमेल की, मतलब ब्लीडिंग के डे से जब शुरू होती है, वो आपका डे 1 कहलाता है। वहां से ये फॉलिकल जो है वो मैच्योर होना शुरू होता है, वो बड़ा होना शुरू होता है, और इसके साथ साथ बाकी जो फॉलिकल्स है उनकी एक्टिविटी कम कर दी जाती है, और किसी एक फॉलिकल को यहां पर मैच्योर किया जाता है, और वो फेज कहा जाता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग फेज, या इसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज। पहले 14 दिन जहां पर इस फॉलिकल को मैच्योर किया गया और इसको एक ओवम या एग की तरफ ट्रांसलेट या ट्रांजिएंट किया गया, ताकि ये जो है एक एग बन पाए। हार्मोन्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था, जब आप क्लियर हो जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में इसके हार्मोन्स की बात करेंगे कि हार्मोन्स किस तरीके से काम करते हैं। वंस ये एग जब बड़ा हो गया, जब मैच्योर हो गया ओवम, तो वो इस ट्यूब के थ्रू निकलता है, इस नाभि के थ्रू निकलता है, इस ट्यूब के थ्रू निकलता है, जिसे हम बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। आपने ये वर्ड्स मूवीज वगैरह में जरूर सुने होंगे, या कहीं ना कहीं अपनी फैमिली में सुना होगा कि इसकी जो ट्यूब्स है वो ब्लॉक्ड है, इनकी ट्यूब में कोई दिक्कत है, या आज कहीं एक बार ऐसा भी होता है प्रेगनेंसी जो है वो यहां पर हो जाती है। क्यों हो जाती है? ये जब एग यहां से निकलता है, इस फेज को बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। जो 14 से 17 दिन जो होते हैं, ये ओव्यूलेशन डे का टाइम होता है। ये एक फीमेल के लिए हाईली फर्टाइल टाइम होता है। जब ये एग जो है इस फॉलिक्यूल फेलोपियन ट्यूब के रास्ते में है, ये वो समय है जब फीमेल की फर्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है। चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो भी सबसे ज्यादा इसी समय पर होते हैं। तो ज्ञानी लोग जो है वो क्या बोलते हैं, इस समय पर थोड़ा सा लोग परहेज करते हैं, थोड़ा प्रिकॉशंस का ज्यादा ध्यान रखते हैं। जो मिडिल ऑफ द साइकिल होती है, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ये एग जो है वो यहां से ट्रैवल करता है, इस फेलोपियन ट्यूब से ट्रैवल करके आपके यूट्रस में आने वाला है। तो सेफ डेज अगर आपने इसके नीचे कमेंट्स में पूछा तो बहुत पीटूंगा, क्योंकि सेफ डेज अब तुम समझ जाओ, ये वाले तो नहीं होने वाले, ठीक है। तो ये वो फेज है जहां पर सबसे ज्यादा चांसेस ऑफ प्रेगनेंसीज होती हैं। तो यहां से एक ट्रैवल करता है, और मान के चलिए कि वो यहां पर आकर एक एंड पर चिपक जाता है, ठीक है। साथ साथ अब क्या हो रहा होता है, आपका जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग जो है वो भी थिक होती रहती है। उसकी लाइनिंग का थिक होने का कारण क्या होता है कि आपका जो ब्लड वेसल्स, ब्लड वॉल्यूम जो है वो यहाँ इकट्ठा होता रहता है, कि अगर इन केस 1% भी ये जो आपका फॉलिकल जो मैच्योर होकर एग बनकर आया, अगर वो फर्टिलाइज्ड हो जाता स्पर्म के साथ, और उस बच्चे को यहाँ पर, उस फीटस को यहाँ पर न्यूट्रिशन की जरूरत होती, तो उस सिचुएशन में ये जो ब्लड वेसल्स थे यहाँ पे, ये इसके अराउंड क्या करते, एक ऐसी लेयर बना लेते और अपना न्यूट्रिशन जो है ब्लड के थ्रू इसको देते रहते। और यही जो छोटा सा एक डॉट आपको दिख रहा है आज, वो ग्रो कर कर एक फीटस बन जाता। बट सिंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स फीमेल बॉडी में ये नहीं होता, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो लेयर बनती है ये हर महीने शेड आउट होती है। ये लेयर जो है वो हर महीने क्या होती है, शेड आउट हो जाती है, ब्लीड करती है और निकल जाती है। सो हर महीने के पहले दिन पे अंदर से ये लेयर बनना शुरू होती है, और बाहर की लेयर जो है वो ब्लीड करके शेड आउट कर देती है। कुछ मिलीलीटर ब्लड जो है वो निकलता है, और साथ साथ एक नई लेयर आपकी यहां पर एंडोमेट्रियम में बनती जाती है, ताकि आप जो है अगली साइकिल के लिए तैयार हो जाए।
ये जो लेयर है, ये जो ब्लीडिंग है, ये होती रहती है, ये वाला ब्लड निकलता है और नई लेयर बनने को तैयार रहती है। एवरेज साइकिल 24 टू 35 डेज के बीच में होती है। स्ट्रेस की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से या मेडिसिन की वजह से कई बार साइकिल का डेट ऊपर या नीचे होना बहुत नॉर्मल है। हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से ये सब चीजें बहुत नॉर्मल होती हैं। अगर अभी भी आपके इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो नीचे क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में पूछिए। और अगला पार्ट जो है, वेयर वी विल बी लिंकिंग द हार्मोन्स टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल।